अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदा खुश रहें। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल उर्दू इस्लामिक कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पर सुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ऐ कश्ती वालों, अल्लाह ताला का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। इन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो इसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ ले डूबी, बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नज़र आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी खबरदार किया और कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म आने वाला है, ज़रा मुतात होकर आना। इन्होंने भी पहले वालों की तरफ जवाब दिया कि जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि इन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे साबिक इस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने आप गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मुतात होकर आओ। इन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं, इसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम इसकी रहमत से क्यों मायूस हो। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदक़े में हमें ज़रूर अमन और सलामत के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियाँ डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गई, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। इन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी और इस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तो फैल बच गई है, क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आकर सदा देता है, मैं इसे नाउम्मीद कभी वापस नहीं लौटाता। सुबहान अल्लाह। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। बेशक अल्लाह ताला अपने सब बंदों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको क़यामत के दिन अल्लाह ताला के आगे शर्मिंदा होने से बचाए। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में रहम अता फरमाए। मेरे चैनल उर्दू इस्लामिक कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। सब के लिए दुआ और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक सब की खैर और खैरियत करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।